यूनिवर्स 7 का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा होगा या गोकू होगा, इसके बारे में तो बहुत सी डिस्कशंस हो चुकी हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 6। भाइयों, बीरस को राजगद्दी से हटाने के पीछे हम सब ऐसे पड़े हैं जैसे कि हम ही बनेंगे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन कोई यूनिवर्स 6 के चांपा महाशय के बारे में भी तो सोचो यार, कि उसके बाद अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन होगा यूनिवर्स 6 का। क्या वो कॉलीफ्ला, केल और काबा है, या फिर द लेजेंडरी असैसिन हिट। भाइयों, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नेगस और मैं ड्रैगन बॉल वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप बचपन में सच्चे ड्रैगन बॉल फैन थे और अभी भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस टीम के साथ जरूर जुड़िएगा। आज का ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस वीडियो में 10K लाइक्स होते ही इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत धूम धड़ाके से लाने वाला हूँ। तो चलिए सीट बेल्ट्स बांधिए और चलते हैं हम यूनिवर्स 6 की ओर, वहाँ के नेक्स्ट हकाइशिन यानी कि अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिलने। तो भाइयों, देखा जाए तो बीरस से ज्यादा ना चांपा डिजर्व करता है हकाइशिन की गद्दी से रिप्लेस होने का। दोनों के दोनों भाई हैं, लेकिन चांपा थोड़ा सा चिड़चिड़ा और बच्चे जैसा है, प्लस वो थोड़ा मोटा भी है। तो अगर हम फैंस ने बीरस की जगह वेजिटा और गोकू को हकाइशिन बनने के सपने देख लिए हैं, तो चांपा किस खेत की मूली है यार, उसके भी रिप्लेस होने के बारे में एक वीडियो तो बनता है। चलो, ये तो बात हो गई चांपा की, लेकिन क्या लगता है उसे कौन रिप्लेस कर सकता है? असैसिन हिट, केल, काबा या फिर कॉलीफ्ला? अगर विस गोकू और वेजिटा को ट्रेन करके उन्हें गॉड्स के लेवल तक ला सकता है, देन वार्डोस भी तो हिट और यूनिवर्स 6 के साइयंस को गॉड्स के लेवल पर ला सकती है। चलो, हिट का स्वैग तो अलग ही लेवल का है, बट कॉलीफ्ला जैसी साइयन तो वार्डोस के अंडर ट्रेन होके बहुत आगे निकल सकती है भाइयों। काबा और केल मुझे नहीं लगता कि इतने सेल्फ डिपेंडेंट और मैच्योर्ड हैं कि वो एक हकाइशिन की जिम्मेदारी को संभाल पाए। I mean, उनकी पर्सनैलिटी अभी इस लायक ही नहीं है। तो बचे हैं कॉलीफ्ला और हिट। अब मेन डिस्कशन इन्हीं दोनों के बीच में होगा। मुझे उम्मीद है मेरे साथ साथ आप सब फैंस ने भी कॉलीफ्ला और हिट के बारे में ही सोचा होगा यूनिवर्स 6 के नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। आप किसे ज्यादा प्रेफर करेंगे इन दोनों में से, उसे नीचे #नेगस के साथ अभी कमेंट कीजिए। तो इस फर्स्ट पार्ट में मैं सपोर्ट करूंगा कॉलीफ्ला को, बिकॉज हिट थोड़ा उसूलों वाला बंदा है और वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड और शांत कैरेक्टर्स में से है। उसका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल वन पीस के ज़ोरो जैसा लगता है, सिर्फ उसूलों पर चलने वाला शख्स। ऐसे में अगर हिट को मौका मिलता भी है हकाइशिन बनने का, देन मेरे ख्याल से वो शायद खुद रिफ्यूज कर दे, क्योंकि उसके लिए एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना ऐसा होगा जैसे कि सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेना, एंड एज अ असैसिन शायद एक हकाइशिन की कुर्सी उसे खुद के लिए सही ना लगे। लेकिन अगर उसकी पर्सनैलिटी देखें, ताकत देखें, कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस की बात करें अगर, तो हिट बेस्ट कैंडिडेट है टू रिप्लेस चांपा। बट इस वीडियो के इस फर्स्ट पार्ट में हम ये अज्यूम करेंगे कि सपोज हिट ने मना कर दिया हकाइशिन बनने से, तब हमारा ध्यान किस कैरेक्टर की ओर जाएगा फॉर द नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 6। हिट के अलावा जो सेकंड बेस्ट कैंडिडेट है फॉर द हकाइशिन ऑफ यूनिवर्स 6, वो है कॉलीफ्ला। कॉलीफ्ला को फैंडम में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, बिकॉज स्टोरी राइटर्स ने इन यूनिवर्स 6 के साइयंस को ऐसे पावर अप कराया है कि गोकू वेजिटा की 30 साल की मेहनत से कमाई पावर को इन लोगों ने चंद 2 एपिसोड में ही पा लिया। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने कॉलीफ्ला को ये भी कहा था कि वो सुपर साइयन 3 तक के लेवल के बहुत क्लोज है और कॉलीफ्ला में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। वेल, इस बात को मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूनिवर्स 6 के साइयंस में ऑलरेडी इतने ताकतवर होने का पोटेंशियल था, बस ऐसी सिचुएशंस उनके सामने अभी तक आई ही नहीं थी कि वो अपने एक्चुअल पोटेंशियल को बाहर ला पाए। अब कॉलीफ्ला है थोड़ी स्टड और सैवेज टाइप की साइयन और सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर में से एक। साथ ही साथ कॉलीफ्ला की अपनी एक गैंग भी है जिसकी वो लीडर है। कॉलीफ्ला सबकी बोलती बंद कर देती है, सेम वैसे ही जैसे बुल्मा और चीची गोकू और वेजिटा की बैंड बजा देती है। अब देखो, अगर आपको याद होगा, वेजिटा ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया था कि क्यों गोकू और वेजिटा ने चीची और बुल्मा जैसी लड़के से शादी की। वेजिटा ने बताया था कि जो
सैयन्स होते हैं वो उन फीमेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव होती हैं, बिल्कुल स्टड की तरह होती हैं, कुछ भी बोल देती हैं और किसी भी चीज से डरे ना, जो उनके दिल में हो उस चीज को वो बाहर ला देती हैं। और बुल्मा और चीची वैसी ही दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं ड्रैगन बॉल सीरीज की, जो कि जिनसे गोकू और वेजिटा सबसे ज्यादा डरते हैं आई गेस। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती भाइयों स्टडनेस की। बुल्मा जो है वो बीरस तक को भी नहीं छोड़ती। बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बुल्मा ने बीरस तक को भी नहीं छोड़ा, वो उसकी भी बोलती बंद कर देती है। आपने सीरीज में कई बार देखा होगा कि बीरस सबसे ढंग से बात कर रहा है, लेकिन वो बुल्मा के सामने उतना उस तरीके से नहीं कह पाता क्योंकि बुल्मा उसमें चिल्ला देगी, उसको खाना खाने को नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो भाइयों जो ये पर्सनैलिटी है ना इन फीमेल सैयन्स की, वो अपने आप में ही एक पावर है। हाँ, मैं यहाँ पर बुल्मा और चीची की पर्सनैलिटी को भी फीमेल सैयन्स से ही मैच कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों लड़कियां सैयन्स होती ना तो मुझे नहीं लगता कि इनके बात करने में कोई भी फर्क होता। ये आप भी जानते हो, अगर चीची सैयन होती, बुल्मा भी सैयन होती, तो आपको लगता है कि इनके जो बात करने का तरीका है, जो भी ये गोकू और वेजिटा से जिस तरीके से पेश आती है उसमें हल्का सा भी बदलाव आता, ये दोनों की दोनों सेम रहती। और अगर बुल्मा अभी एज अ ह्यूमन बीरस के सामने अपनी पोजीशन इस तरीके से होल्ड कर सकती है, इस तरीके से बात कर सकती है, उसकी आवाज में, उसकी पर्सनैलिटी में इतना दम है, देन कॉलीफ्ला में भी इतना दम ऑफ कोर्स है भाइयों की वो ना सिर्फ चांपा को रिप्लेस करे बल्कि एज अ हकाइशिन अपनी ड्यूटीज को बखूबी निभा भी पाए, वो भी प्योर स्टडनेस के साथ। जो होता है ना भाइयों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक अलग ही खौफ होता है, एक अलग ही स्वैग होता है, बिल्कुल उसके साथ करेगी कॉलीफ्ला और उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच करता है एक हकाइशिन की पोजीशन। एक बार इमेजिन कीजिए कॉलीफ्ला को एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसकी पर्सनैलिटी को इमेजिन कीजिए हकाइशिन की गद्दी पर। कॉलीफ्ला को सुपर सैयन बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ और अगर वो गोकू और वेजिटा जितनी ही ट्रेनिंग कर ले तो वो बहुत जल्द सुपर सैयन गॉड्स तक के लेवल को भी छू सकती है। आई नो ये बात बहुत से फैंस को पसंद नहीं आएगी कि ये लड़की इतनी जल्दी ऐसे ही आगे कैसे जा रही है, बट क्या करे भाइयों, स्टोरी राइटर्स के अकॉर्डिंग इस लड़की में उतना पोटेंशियल है कि जब इसकी उम्र गोकू वेजिटा जितनी होगी तो ये भी शायद उनके ही लेवल तक पहुंच जाए या इन्हें भी सरपास कर दे, क्योंकि कॉलीफ्ला में सेम गोकू और वेजिटा जैसी लगन और डिटर्मिनेशन है स्ट्रॉन्ग बनने की, बस वो अभी बच्ची है और थोड़ी इमेच्योर भी। अगर अगले हकाइशिन की पॉसिबिलिटी का सवाल वाडोस से पूछा जाता तो आई एम डैम श्योर कि वो हिट का नाम लेती, बट हिट एग्री ना करे अगर, देन फिलहाल तो भाइयों कॉलीफ्ला जैसी एंथुसियास्टिक और डिटरमिन्ड सैयन बेस्ट होगी टू रिप्लेस चांपा। और वैसे भी जिस तेजी से यूनिवर्स 6 के सैयन्स ने प्रोग्रेस किया है, अगर इन्हें भी वाडोस के अंडर ट्रेनिंग मिलने लग गई ना तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्द हम सुपर सैयन ब्लू कॉलीफ्ला को भी देखें। याद है ना वो कितना इंटरेस्टेड थी गोकू के ब्लू फॉर्म में, तो जिस तरह कॉलीफ्ला ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है टूर्नामेंट ऑफ पावर में, उसी तरह वो यूनिवर्स 6 के अगले हकाइशिन के लिए भी एज अ कैंडिडेट चुनी जा सकती है। आप सब क्या कहेंगे इस पॉसिबिलिटी के बारे में? क्या आपको कॉलीफ्ला के हकाइशिन बनने का आइडिया अच्छा लगा या फिर आप भी मेरी ही तरह हिट को सपोर्ट करेंगे फॉर द न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और याद रखना इस वीडियो का एम है 10,000 लाइक्स का। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।